तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 किस तरीके से करेंगे, काफ़ी ज़्यादा आसान है। मैं आपको पहले इसका बेस बता देता हूँ, फिर आप इसको सॉल्व करना, ठीक है। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1 में A2, B1 में B2, C1 में C2, फाइंड आउट वेदर ऑफ द फॉलोइंग पेयर और ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। अब मैं समझा देता हूँ आपको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट कैसे होते हैं। देखिए कंसिस्टेंट लाइन कौन कौन सी होती हैं, एक तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन, कौन सी वाली, ये इंटरसेक्टिंग लाइन जो होती है ना, ये वाली है, ये क्या होती है, जो इंटरसेक्टिंग ऐसे करके जा रही हैं, ये क्या है, कंसिस्टेंट लाइन्स हैं, ठीक है। और ये भी कंसिस्टेंट लाइन होंगी जो एक के ऊपर एक होती है, ठीक है, आपको पता होगा एक के ऊपर एक, और इनके जो रेशियो बनते हैं वो भी आपको पता ही होगा। अब देखिए इंटरसेक्टिंग लाइन है, जो इंटरसेक्टिंग लाइन का रेशियो कैसा बनता है, ये बनता है A1 में A2 नॉट इक्वल टू B1 में B2। मतलब यहाँ पर ये कैसा रेशियो बनेगा, A1 में A2 नॉट इक्वल टू होगा B1 में B2, ठीक है, ये वाला हो जाएगा। और आपकी ये वाली जो लाइन है जो मतलब एक के ऊपर एक है, ये वाली लाइन का कैसे बनता है आपको देखो, ये बनती है आपके लिए, ये कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइन। ये कैसे बनती है हमारी, इसका रेशियो कैसे, इसका मतलब ये किस तरीके से होता है, तीनों इक्वल होंगे, ठीक है, क्या होंगे, तीनों ही इक्वल होंगे। तो किस तरीके से A1 में A2 इज इक्वल टू B1 में B2, ठीक है, C1 में C2, ठीक है, ये हो जाएगा। और इसके बाद अगला ये वाला, इसका रेशियो क्या बनता है, जो हमारी ये इनकंसिस्टेंट लाइन है, जब पैरेलल होती हैं बस वो इनकंसिस्टेंट होती हैं। इसमें क्या होता है, तीनों में से लास्ट वाला नॉट इक्वल टू होता है, जैसे A1 में A2 इज इक्वल टू B1 में B2 और नॉट इक्वल टू होगा C1 में C2, ठीक है। तो ये इस तरीके से हैं तीनों ही। अब देखिए किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके रेशियो सवाल में इस तरीके से बने तो आपका कौन सा होगा, कंसिस्टेंट पेयर होगा, ठीक है। और इस तरीके से बने तो आपका कंसिस्टेंट, इस तरीके से बने तो ये वाली पैरेलल बने तो इनकंसिस्टेंट। तो देखो सॉल्व करते हैं कैसे है। देखिए पहला सवाल है, पहला सवाल का सॉल्यूशन किस तरीके से होगा मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर किस तरीके से करना है, देखो यहाँ लिखता हूँ, अगर ये देखो यहाँ पर ये क्या है, थोड़ा डार्क ले लेता हूँ, ये 3 है, ये 2 है, ये 5 है, ये 2 है, 3 है और ये 7 है। अभी यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इस सवाल को मैं यहाँ पर नोट कर लेता हूँ आपके लिए। देखिए किस तरीके से करेंगे, जैसे मैंने यहाँ लिखा है 3 फर्स्ट वाला कर रहे हैं ना हम, फर्स्ट। तो मैंने देखो यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर लिखा है 3x + 2y = 5, ठीक है, ये वाली है। और ये वाली, इस वाली को देखिए हम कैसे करेंगे, और ये है 2x - 3y = 7। अभी ये है ना, इस तरीके से नहीं करा जाएगा, इसको पहले शिफ्ट कर लो, पहले इसी फॉर्म में बना लो इसको। कैसे करेंगे, यहाँ पर 3x + 2y - 5 ऐसे हो जाएगा = 0। और यहाँ पर क्या होगा, 2x - 3y - 7 = 0। इधर शिफ्ट करेंगे तो साइन चेंज होगा नहीं होगा, ठीक है। जब ये साइन चेंज हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए किस तरीके से, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं आप, और सिंपली आप इसको वैसे भी लिख सकते हैं जैसा ये है, ठीक है। तो देखिए किस तरीके से करेंगे, अब हम ऐसे इसको लिख लीजिए। यहाँ देखो इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 3/2 ये हो जाएगा, और ये 2/3 ये हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस, वही है यार, देखो -7/5 करोगे माइनस का, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों, तो ये प्लस का ही बचेगा। सिंपल, आप इसको इधर शिफ्ट करो या ना करो, बात एक ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर कोई सा भी सेम नहीं हो रहा है, मतलब पहला वाला सेम नहीं है, तो हमारा पीछे वाले की तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है अब हमें। तो हमारी कौन सी बन रही है, ये वाली लाइन बन रही है। अब ये वाली लाइन कौन सी होगी हमारी, जल्दी बताइए, कंसिस्टेंट। कौन सी वाली होगी, कंसिस्टेंट होगा। इसका पेयर कैसा होगा बेटा, कंसिस्टेंट। आपको समझ में आ गया होगा कैसा हो जाएगा, कंसिस्टेंट, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने पार्ट 2 की तरफ। इसका ही पार्ट 2 करते हैं। चलो पहले इसको मैं इरेज कर देता हूँ। इसका ही पार्ट 2 है जो है, इसको नोट कर लेना। इसका जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 कैसे करेंगे, वही देखो यहाँ पर सिंपली इनके है ना हम रेशियोज लिख लेंगे, बस ये क्या करेंगे, इनके ये रेशियोज लिख लेंगे। चलो लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या होगा, बस ये मतलब कि ये कोफिशिएंट्स लिख लेते हैं। पहले का क्या है, ये देखो यहाँ पर मैं सॉल्व करता हूँ फटाफट आपके लिए, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। अब क्या देखो 2/4 हो जाएगा इस वाले का, और इसका क्या हो जाएगा -3/-6, और इसका हो जाएगा 8/9, ठीक है। अब माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब देखो ये क्या है, अब मैं इसको डिवाइड करता हूँ, इसको भी डिवाइड करता हूँ। देखो 1/2 हो जाएगा, 2 × 2 2 दूनी 4 है ना, = 3 × 3 3 दूनी 6। अब ये नॉट इक्वल टू है 8/9, इस तरीके से हो गया।
अब ये जब ये इस तरीके का सरफेस इंटरफेस बने तो क्या हो जाएगी हमारी लाइन, तो मतलब ये वाली बन जाएगी ना इनकंसिस्टेंट। ये वाला कौन सा पेयर हो जाएगा हमारा, इनकंसिस्टेंट, क्योंकि लाइन हमारी कौन सी बन रही है इसमें, जब ऐसा होता है तो मैंने आपको बताया है जब कुछ इस तरीके से आता है ये बन करके रेशियो तो हमारी कैसी पैरेलल लाइन बनती हैं, और जब हमारी लाइन पैरेलल बनती हैं तो हम क्या बोलते हैं इसको, इनकंसिस्टेंट लाइन बोलते हैं। तो ये वाला क्या हो जाएगा हमारा इनकंसिस्टेंट, ठीक है, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इसके पार्ट 3 की। अब देखो पार्ट 3 कैसे है इसमें, इसको मैं इरेज कर देता हूँ पहले। अब देखिए, तो आइए करते हैं इसी क्वेश्चन का पार्ट 3। पार्ट 3 देखो इस तरीके से दिया हुआ है, थोड़ा सा बच्चों को ये टिपिकल लगेगा लेकिन ये है नहीं। हमें बस क्या करना है, छोटा सा चेंज करना है, इसके अंदर आपका आंसर आपके सामने आ ही जाएगा, ठीक है। तो किस तरीके से हमें सॉल्व करना है, देखो अगर अब यहाँ पर इस तरीके से आपको सवाल दिया हुआ है तो कैसे करेंगे आप, देखो ये जो है हमारे पास ये यहाँ पर दे रखा है, ये अपॉन में देखो 2 दे रखा है यहाँ पर, और यहाँ पर दे रखा है 3। तो किस तरीके से सॉल्व होगा, हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो भाई 6 आएगा, एलसीएम आपको पता है। तो यहाँ पर मैं 3 की मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ भी 3 की, और यहाँ 2 की, और इधर भी 2 की करूँगा। तो किस तरीके से हो जाएगा, 3 3 9 x प्लस, और नीचे वाले के साथ क्या हो जाएगा, हम एक सिंपल सा लिख देंगे यहाँ पर, मतलब सिंपल मतलब कॉमन लिख देंगे, इन दोनों का एक जैसा है, एक ही लिखेंगे 6, ठीक है। अब 5 दूनी क्या हो जाएगा 10, y बराबर मेरे पास हो जाएगा 7, ठीक है, इस तरीके से। और मैं यहाँ सॉल्व करूँगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पर आ जाएगा 9x प्लस 10y, यहाँ देखो 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो 7 6 हो जाएगा मेरे पास 42, 42, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये रहा a1 और ये रहा मेरे पास a2, a1 और a2 दोनों हैं, a1 ये रहा, a2 ये रहा। तो मैं इस तरीके से लिखता हूँ इसको, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ कि 9/9 है ना, और यहाँ लिखूँगा 10, यहाँ पर देखो ये तो 10 है और ये -10 है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा -10, फिर यहाँ पर लिखूँगा मैं 4 और यहाँ पर 42, ठीक है। इस तरीके से लिखूँगा मैं, बड़ी आसानी, सॉरी 4 नहीं, ये वाला लिखूँगा ना पहले तो, हाँ 42 अपॉन में 4 आ जाएगा, ठीक है, प्लस का है दोनों में। अब देखो ये तो हमारा 1 आ जाएगा, लेकिन ये क्या आ रहा है, ये -1 आ रहा है, ये 1 अपॉन -1 आ रहा है ना डिवाइड करने के बाद। तो हमारे पास क्या होगा, ये नॉट इक्वल टू हो गया, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, a1 अपॉन में a2 है जो नॉट इक्वल टू है b1 अपॉन में b2 के, ठीक है। जब ये कुछ इस तरीके से बने रेशियो तो हमें क्या बनाना है, देखो यहाँ पर जब ये दोनों पहला ही है तो हमारा कौन सा हो जाएगा, ये कंसिस्टेंट पेयर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ये कंसिस्टेंट हो जाएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अगले पार्ट की। अब देखो अगले पार्ट का कैसे करेंगे, अगला पार्ट भी काफ़ी ज़्यादा आसान ही है आपके लिए, ठीक है। अगला पार्ट बहुत ही ज़्यादा आसान है, आप इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए किस तरीके से सॉल्व होगा ये, पहले मैं इसे इरेज करता हूँ। तो देखिए ये वाला पार्ट कैसे करेंगे, वही उसी रेशियो में रखेंगे हम इसको। देखो यहाँ पर क्या करेंगे, ये a1 बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 5 अपॉन ये हो जाएगा -10, ठीक है। फिर ये आ जाएगा -3 और ये वाला आ जाएगा अपॉन में 6, ठीक है। और ये आ जाएगा 11 और ये आ जाएगा 22 माइनस का, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। यहाँ पर अगर मैं इसे डिवाइड करता हूँ तो क्या होगा, मेरे पास 1/2 आएगा, वो भी माइनस का, ठीक है। इसको डिवाइड करता हूँ, ये भी माइनस का 1/2 आएगा। इसे अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो ये भी माइनस का 1/2 आएगा मेरे पास, ठीक है। अब जब ये तीनों ही मेरे पास इक्वल हैं तो a1 अपॉन में a2 बराबर b1 अपॉन में b2 हो जाएगा, c1 अपॉन में c2 हो जाएगा, ठीक है। जब ये तीनों जब बराबर हो जाते हैं तो हमारे पास क्या बैठता है, जब ये तीनों बराबर हो जाते हैं तो कंसिस्टेंट बनेगा। ये क्या बनेगा भाई, कंसिस्टेंट बनेगा। समझ में आया आपको। ये हमारा चौथा पार्ट था, चौथा पार्ट भी हमारा क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट देगा। इसमें इक्वेशन जो होगी ये कौन सी होगी, कंसिस्टेंट होगी। तो आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं कंसिस्टेंट, ठीक है। इसको नोट करते चलना, एकदम काफ़ी मज़ा आ रहा है सवाल करने में, ठीक है। वीडियो को लाइक करते चलना। अब बढ़ते हैं अपने 5वें पार्ट की तरफ। 5वां पार्ट भी काफ़ी ज़्यादा आसान है, ये तो आप आसानी से कर सकते हो यार, है ना। इसे तो मुझे करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको मैं इरेज करता हूँ ज़रा। अब देखो 5वें पार्ट में क्या बोला गया है, यहाँ पर 5वें पार्ट में बोला गया है, इसमें बस अपॉन में 3 दिया हुआ है। क्या करो यार, एलसीएम लेके इधर मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सी बात है यार। अब क्या करना पड़ेगा, चलो मैं सॉल्व भी करके दिखाता हूँ, अब तो करोगे नहीं। 4/3x + 2y = 8, ठीक है। ये हमारे पास
और ये वाला मैं यहाँ पे नोट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर नोट डाउन ऑलरेडी है, ठीक है। अपॉन में यहाँ 1 मानो, ठीक है। इसी को 3 बनाओगे तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई और यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 4x प्लस ये क्या हो जाएगा 2 तिया 6y अपॉन में ये दोनों के पास क्या आ जाएगा 3 बराबर 8। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा 1 मान के, तो ये क्या हो जाएगा 4x प्लस 6y बराबर 8 तिया 24, ठीक है। ये आ गया। अब हमारे पास देखो x1 और y1 की वैल्यूज ऑलरेडी आ चुकी हैं। अब क्या देखो यहाँ पर क्या लिखोगे x1 और y1 कह रहा हूँ a1 और a2 की, मतलब 4/2 लिखोगे, ये वाला 4 लिखोगे और ये वाला 2 लिखोगे, ठीक है। और यहाँ पर अब ये वाला 6 लिखोगे और ये वाला लिखोगे 3, ठीक है। और यहाँ पर ये वाला 24 लिखोगे आप, 24 अपॉन में ये वाला लिखोगे 12, ठीक है, ये वाला। अब देखो इसे सॉल्व करो, इसको डिवाइड करोगे 2 से तो 2/1 आएगा, इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 2/1 आएगा, इसको डिवाइड करोगे तो भी 2/1 आएगा, मतलब तीनों के तीनों इक्वल हैं। जब ये तीनों इक्वल हों तो कौन सी लाइन बनेगी हमारी, कंसिस्टेंट लाइन बनेगी। कैसी बनेगी, कंसिस्टेंट लाइन। 5th पार्ट में भी क्या हो जाएगा हमारा, कंसिस्टेंट लाइन बनेगी। तो हम क्या कह सकते हैं इसको, a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इक्वल टू c1 अपॉन में c2। बड़ी आसानी से यार, सच बताऊँ, एक 3-4 नंबर का आता है क्वेश्चन या 2-3 नंबर का ही आता है, आप बड़ी आसानी से स्कोर कर सकते हैं मार्क्स को। बस वीडियो को लाइक करते रहो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।